हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग बॉक्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ किड्स की फ़र्शी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है और बच्चों पे इस किस्म के स्टाइल्स बहुत प्यारे लगते हैं। सबसे पहले मैंने 4 लेयर फैब्रिक लिया। इसकी ओपन साइड मेरी साइड पर है और फोल्डेड साइड अपोजिट साइड पे है। यहाँ से मैं हिप की मार्किंग कर रही हूँ 16 इंचेस पे। ये 4 to 5 ईयर बेबी गर्ल के लिए है। क्रॉच मैं यहाँ पर विदाउट बेल्ट 8 इंचेस लूँगी। बेल्ट मुझे ऊपर 4 इंच की चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ये 12 इंचेस का क्रॉच बनेगा, जो कि इस साइज़ के लिए बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एस्टिमेट लगाएं बेल्ट का, तो हमें 4 इंच की बेल्ट तैयार चाहिए। हाफ इंच हमारा जॉइंट में जाएगा और 1.5 इंच का हम इलास्टिक फ़ोल्ड रखेंगे। तो टोटल हमें ऊपर 6 इंच का फैब्रिक चाहिए, लेकिन तैयार बेल्ट जो होगी वो हमारी 4 इंच की होगी। विदाउट बेल्ट हम इसकी लेंथ 20 इंचेस लेंगे, क्योंकि 4 इंच बेल्ट ऐड करके ये 24 इंच तैयार होगी। इसको बनाना बहुत आसान है और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत दिखती है। इसमें आप हिप साइज़ जो है वो अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। पाइंचा इसका मैं 8 इंचेस ले रही हूँ और इसको लेने का तरीका इस तरह है कि आपको अपने बेबी के पाँव को राउंड में इंचेस टेप रख के तो उसकी मेजरमेंट्स लेनी है। मेरी मेजरमेंट्स 16 इंचेस थी, सो मैंने यहाँ पर इसे 8 इंचेस पर मार्क किया है। कमिंग स्केल से यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है ताकि ये अरेब में आके फटे ना। अब बेल्ट के लिए मैंने 6 इंच चौड़ा फैब्रिक लिया है और 16 इंच लंबा ये फैब्रिक है, जिसे मैं 8 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ, क्योंकि ये डबल फोल्ड में है। अब पाइंचे के लिए यहाँ पर मैंने 3 इंचेस चौड़ा और 16.5 इंच लंबा बुकरम लिया है और फैब्रिक जो है वो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा विड्थ का लूँगी, यानी 4 इंच का लूँगी। हाफ इंच ये एक साइड पे सिलाई में जाएगा और हाफ इंच ये फोल्डिंग की साइड पे सिलाई में जाएगा। इसकी उल्टी साइड पे हमें बुकरम को पेस्ट करना है। ये देखें, दोनों साइड पे इसका हाफ इंच का मार्जिन ज़रूर रखना है। अब सबसे पहले क्रॉच पे हमें सिलाई लगानी है। उसके बाद इसको दरमियान से खोल के इन सिलाइयों पे एक मर्तबा हमें प्रेस करना है, ताकि इसकी सिलाई जो है वो बैठ जाए। ये सिल्क फैब्रिक है, इसको स्टिच करना बहुत ट्रिकी होता है, बहुत एहतियात से इसको होल्ड करना पड़ता है। अब ये देखें, ये सेंटर सिलाइयाँ जब मिल जाएंगी तब हमें इसकी साइड प्लेट को डालना है, लेकिन उससे पहले हमें फैब्रिक बहुत अच्छे से इवन रखना है, क्योंकि ये सिरक जाता है तो कहीं से छोटा बड़ा हो जाता है। इसका बेहतरीन हल है कि इस पे आप लाइट टेम्परेचर की प्रेस ज़रूर लगाते रहें। अब हमें साइड प्लेट जो है वो 2 इंचेस पे मार्क करनी है। ये देखें, यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करके इसे फ़ोल्ड करना है और सिर्फ ऊपर के फैब्रिक को आपने प्लेट के साथ उठाना है, नीचे के फैब्रिक को छोड़ देना है। ये देखें, सिर्फ ऊपर के फैब्रिक को आपने प्लेट के साथ अटैच करना है और ये फ्रंट की साइड प्लेट आपकी एक तैयार हो गई। अब इसी तरह दूसरी साइड पे भी हमें साइड प्लेट को तैयार करना है, 2 इंच पे मार्क करके। इस तरीके से आप बेबीज़ की बेल्ट वाली सिंपल शलवार भी स्टिच कर सकती हैं। ये देखें, यहाँ भी हमें नीचे के फैब्रिक को छोड़ना है और सिर्फ ऊपर के फैब्रिक को इसके साथ पिन अप करना है। अब यहाँ पे सिलाई से इसको फिक्स कर देना है। बेल्ट को ऊपर रखते हुए मैंने 4-4 इंच पर मार्क किया है कि हमें सिर्फ 8 इंच पर इसकी प्लेट्स चाहिए या गैदर्स चाहिए। आप किसी भी तरह से इसमें दरमियान में चुन्नटें डाल सकते हैं, प्लेट्स भी डाल सकती हैं और इस तरह बड़े टांके पे रख के धागे से आप इसको
इस तरह चुनटें भी दे सकती हैं। ये ज़्यादा आसान तरीका होता है स्पेशली बिगनर्स के लिए, क्योंकि प्लेट्स में वो छोटे बड़े हो जाते हैं, उसको एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। अब बेल्ट को दोनों साइड पे सिलाई लगा ली और ऊपर से उसका जो इलास्टिक फ़ोल्ड साइड है उसको हमने प्रेस से फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे एक कट लगाना है और एक यहाँ पे। अब हमारे पास बेसिकली ये 4 पॉइंट्स बन गए हैं, 2 सिलाइयों के और 2 ये नॉचेस के। इसी तरह हमें यहाँ भी 4 पॉइंट्स चाहिए और ये वो 4 पॉइंट्स हैं, 2 सिलाइयाँ और 2 साइड के पॉइंट्स। अब सेंटर सिलाई को हम सिलाई के साथ मिला देंगे और एक नॉच को हम दूसरी नॉच के साथ मिलाएंगे और इसी तरह चारों साइड्स को हम इवनली मिला देंगे और फिर इसके ऊपर हमें एक सिलाई लगानी है। ये देखें, ये पिन अप कर दिया मैंने ताकि ये ज़्यादा हिले ना। अब यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है फैब्रिक में, तो ये देखें कितना आसान हो जाता है कि धागे को आपने खींचना है और चुन्नटों को एडजस्ट कर लेना है। बैक साइड पे जाते हुए यहाँ पर ये फैब्रिक जो था शलवार का, ये एक्स्ट्रा है, इसको आप प्लेट की शक्ल में सिलाई के पास एडजस्ट करेंगे। ये देखें, यहाँ पे ये मैंने प्लेट बना दी है। आप भी इस तरह अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक हो तो आप यहाँ पर बैक साइड पे सिलाई के करीब जाके उसको प्लेट बना सकते हैं। और बाकी सिंपल सिलाई आप लगा लेंगी। ये देखें, अब यहाँ पे भी फैब्रिक एडजस्ट करना कितना आसान हो गया था। अगर यहाँ प्लेट्स होते तो उनको एडजस्ट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। मेरा मकसद था कि आपको बहुत आसान तरीके से इसका सिलाई का तरीका बताऊं। ये देखें कितनी खूबसूरत लुक आ रही है इसकी और ये पहनी हुई भी बहुत प्यारी लग रही थी। अब यहाँ पे क्या करना है कि इसकी फुलाव को कम करने के लिए एक दाब सिलाई लगानी है। इस सिलाई को ऊपर की तरफ जो बेल्ट लगाई है, बेल्ट के ऊपर इस पे हम दाब सिलाई लगाएंगे। शलवार की फैब्रिक पे हमें इसे नहीं लगाना। ये देखें, ये बेल्ट के ऊपर आएगी। इससे क्या होगा कि उसका जो फुलाव है वो बैठ जाएगा। इसके ऊपर हमें प्रेस लगा देनी है। जो हमने फ़ोल्ड किया था उसमें 1/2 इंच मार्जिन रख के पूरी सिलाई लगानी है। पाइंचा बनाने के लिए पाइंचे को सीधी साइड पे रख के सिलाई लगानी है। ये इसकी बैक साइड है। यहाँ पे भी हमें वैसे ही दाब सिलाई लगानी है, फैब्रिक को इस साइड पे करके, और सेकंड फोल्ड पे हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये देखें, मैंने यहाँ पर सिंपल स्टिच दिया है, लेकिन आप डिज़ाइनिंग के साथ भी काम कर सकती हैं। अगर आपके पास सिंगर की मशीन है उसमें बहुत सी ऑप्शंस होती हैं, आप बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन इस पर अप्लाई कर सकती हैं। अब यहाँ पे 8 इंच पे मार्क करके मैं एक क्रीज़ बना लूँगी जिस पर सिलाई लगाना बहुत आसान हो जाएगा और एक जैसी सिलाई आएगी। ये देखें, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें। अगली वीडियो तक के लिए बाय।